नमस्कार, इन खबर में आपका स्वागत है। मैं विद्या शंकर तिवारी हूँ। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान अपने ही बुने जाल में फंस गए हैं। कहाँ तो वो कश्मीर को लेकर के, इस्लामाबाद से लेकर के, पीओके से लेकर के यूएन में राग आलाप रहे थे। न जाने क्या क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और आरएसएस को लेकर के लानत मलानत कर रहे थे, और कहाँ अब उन पे ही खुद बन आई है। स्थिति ये हो गई है उनकी कि जिस तरीके से विपक्ष ने 31 अक्टूबर को उनके खिलाफ मार्च का ऐलान किया है, उसके बाद डरे इमरान खान ने सेना बुलाने का डिसीजन लिया है। इसको लेकर के इमरान खान के घर पे एक मीटिंग हुई, और उस मीटिंग में ये तय हुआ कि विपक्ष जिस तरीके से इस पूरे मार्च को लेकर के तैयारी कर रहा है, वो वाकई में गंभीर बात है और पहले से विकल्प तलाशने की ज़रूरत है। दरअसल इमरान खान पे आरोप ये है कि उन्होंने अपने चुनाव में भ्रष्ट तरीकों का इस्तेमाल किया, और आज तक वहाँ के जो भी पॉलिटिकल पार्टीज हैं मेन जिसमें PMLN है, PPP है, ANP है, और जो JUIF है, यानी कि जिसके चीफ जो है मौलाना फजलुर रहमान है, उनके नेतृत्व में ये मार्च निकाला जा रहा है, जिसको अन्य दलों ने अपना समर्थन दिया है। ये पाकिस्तान का अखबार है जो द एक्सप्रेस ट्रिब्यून, उसने ये रिपोर्ट की है कि वहाँ पे बैठक हुई, प्रधानमंत्री के निवास पे बैठक हुई। बैठक में ये तय हुआ कि देखिए, कोई भी राजनीतिक दल लोकतांत्रिक व्यवस्था में धरना प्रदर्शन कर सकता है, मार्च कर सकता है, अपना गुस्सा निकाल सकता है, ये उसका अधिकार है। लेकिन जिस तरीके से विपक्ष तैयारी कर रहा है कि वो इस्लामाबाद का घेराव करेगा, ऐसी स्थिति में वहाँ की पुलिस के बूते इससे नहीं निपटा जा सकता है। लिहाजा सेना बुलाई जाए और सेना की तैनाती की जाए। अब सब कुछ गृह मंत्रालय पे छोड़ दिया गया, क्योंकि पाकिस्तान में चीज़ें जो है कहाँ से सेना का अधिकार शुरू होता है और कहाँ पे गवर्नमेंट का ख़त्म होता है, ये इसको लेकर के बहुत ग्रे एरिया है, कुछ एकदम क्लियर नहीं है। क्योंकि माना यह जाता है कि इमरान खान आर्मी और ISI की ही मदद से प्रधानमंत्री बने हैं, इसलिए उनको सपोर्ट है। हालांकि बीच बीच में ऐसी भी खबरें आती रही है कि फौज जो है उनको जो है हटाने की तैयारी कर रही है और तख्ता पलट कर सकती है, क्योंकि जिस तरीके से पिछले दिनों जो वहाँ के जनरल हैं, जो आर्मी चीफ है बाजवा, उन्होंने वहाँ के उद्योगपतियों की बैठक बुलाई, जिस तरीके से वो इमरान खान के साथ जो है अमेरिका और चाइना और भी देशों की यात्रा पे साथ साथ गए, उसे ये अंदाज़ा लगाया गया कि जनरल बाजवा जो है वो पूरी स्थिति समझने की कोशिश कर रहे हैं कि कहाँ पे आर्थिक रूप से हम खड़े हैं, ताकि जो है आगे चल करके यदि तख्ता पलट करके सत्ता अपनी हाथ में लेते हैं तो विदेश नीति जान रहे हों, देश की अर्थव्यवस्था जान रहे हों, कहाँ से कितना कर्ज मिलना है, कैसे कर्ज लेके काम करना है, ये सारी चीज़ें भी वो जान सके। ये इसके पीछे बात बताई गई थी। तो इस तरह से इमरान खान जो है अपने देश में घिर गए हैं, और अब अंदाज़ा लगाइए कि जिस कश्मीर में मार्च के लिए वो सबको उकसा रहे थे कि LOC पे पहुंचिए और कश्मीर के मुद्दे को तूल दे रहे थे, वही उसी इमरान खान पे देश के लोगों का भरोसा नहीं है, और पॉलिटिकल पार्टी ने जो है ठान लिया है कि किस तरीके से उनको घेरना है। ये बात भी किसी से छिपी नहीं है कि वहाँ पर जितने भी विपक्षी दल है, खासतौर से नवाज शरीफ की पार्टी, नवाज शरीफ खुद और उनकी बेटी जो है जेल में है, और भी कई महत्वपूर्ण नेता जेल में, उन पर भ्रष्टाचार के आरोप है। वो जिस तरीके से उनके देश में भ्रष्टाचार हुआ है, वो चाहे जैसे मर्जी वैसे निपटे, वहाँ के नियम कानून के हिसाब से निपटे। लेकिन कश्मीर को लेकर के जो उन्होंने अनर्गल प्रचार किया, UN के मंच से जो बातें कही, उसके बाद से उनको लेकर के और उसके पहले जो उनकी गतिविधियाँ और जिस तरीके से सेना के सपोर्ट से वो बने हैं प्रधानमंत्री, वो देश के लोग ही और देश की पॉलिटिकल पार्टीज ही नहीं उनको पचा पा रही है। तो अब देखते हैं कि इसके आर्मी जब तैनात करते हैं इस्लामाबाद में, खास तौर से पॉलिटिकल पार्टी के मार्च को लेकर के, धरना प्रदर्शन को लेकर के, उसके बाद उनका कितना आक्रोश बढ़ता है, किसका, विरोधियों का, विपक्ष का। क्योंकि देखिए, यदि लॉ एंड ऑर्डर का कोई दूसरा इशू हो, वहाँ पे सेना की तैनाती, वैसे तो सामान्य तौर पे पुलिस की तैनाती की जाती है, लेकिन यदि कोई वैसा बड़ा इशू हो तो सेना की तैनाती, और पॉलिटिकल मार्च को दबाने के लिए, उनको खदेड़ने के लिए सेना की तैनाती। इससे पता चल रहा है कि इमरान खान वहाँ पे किस परिस्थिति में है और कितना बुरी तरह से घिरे हुए। देखते हैं, जो भी इसमें और अपडेट होगा हम आपको बताएंगे। आप देखते रहिए हमारा डिजिटल चैनल इन खबर। थैंक यू। इन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।